गौस पाक कहते हैं जब मैंने शुरुआत में तकरीर शुरू की तो 2-3 लोग बैठते थे मेरे खिताब। तवज्जो करें, यानी गौसे पाक की शुरुआत जो हुई है, फरमाते 2-3 लोग बैठते थे मेरे खिताब। मैंने शुरू किया और फिर लोग बढ़ते गए तो मेरा मदरसा भर गया। फिर वो मिंबर उठाकर लोगों की, पब्लिक की वजह से, ज्यादती की वजह से ईदगाह में मिंबर लेकर गए। वो फरमाते 70 हजार का मजमा जमा होता था और 400 उलमा कलम दवात लेकर के गौस पाक का खिताब लिखते बैठते थे। और गौस पाक को अल्लाह ने अब उनके नाना के मौजिजे के सदके में ये करामत दी थी कि पहला बंदा जो करीब बैठकर जैसे सुनता था, आखिरी बंदा जो 70 हजार के मजमे में होता था वो भी वैसे ही सुना करता था। माइक की जरूरत नहीं थी और फिर आपके खिताबात थे। अब मैं उन खिताबात की तासीर क्या अर्ज करूं, वक्त ज्यादा हुआ, मैं तमहीद में बहुत वक्त ले गया। उनका एक खिताब पढ़ना चाहता हूं। आज मैं उनका एक खिताब पढ़ूंगा, उसी बात पूरी करूंगा। यानी मतलब यह है कि जबान मेरी है, बात उनकी। आज आप गौसे पाक का खिताब सुनेंगे लेकिन नकल मैं कर रहा हूं। हालांकि मेरी जबान वल्लाह नाम गौस लेने के भी काबिल नहीं, मैं उनके खिताब को क्या बयान कर सकता हूं, लेकिन उनका खिताब आज मुझे पढ़ना है और आपको सबको गौर से सुनना है। कोई करामत नहीं पढ़नी आज मुझे, करामतें बहुत सुना है। जरा देखो तो गौस पाक की तालीम क्या है, गौस पाक का खिताब क्या है, गौस पाक कैसे खिताब करते हैं। उस बिगड़े हुए ईसाइयत और यहूदियत के माहौल में, बिके हुए खुतबा के माहौल में गौस पाक का जब खिताब हुआ, इतनी तासीर थी गौस पाक के खिताब में कि 3-3, 4-4 जनाजे उठते थे। लोगों पे इतना खौफ तारी होता था, लोग बेहोश हो जाते थे, होश खो देते थे। जब गौस पाक कहते थे ना, अब काल को छोड़ो, यानी जाहिर को छोड़ो, हाल की तरफ आओ, तो लोग अपने कपड़े फाड़ लेते थे। ये सरकार गौस पाक के खिताब में तासीर थी। लोग आते थे तो तौबा करके जाते थे, लोग आते थे तो पलट कर जाते थे, लोग आते थे तो तब्दील होकर के जाते थे। बड़े बड़े उलमा, हत्ता के जिन्नात भी, शेख अबू नस्र उमर बगदादी कहते हैं कि मैंने जिन्नात का अमल किया था कि जिन्नात हाजिर करूं। एक दिन मैंने अमल करके, वजीफा करके जिन्नात को बुलाया तो उन्होंने आने में देर की। मैंने कहा आने में देर क्यों की? तो जिन्नात ने कहा आप इस वक्त न बुलाया करें। कहा क्यों? कहा इस वक्त हम सरकार गौसे आजम का खिताब सुनने के लिए जाते हैं, इसलिए आप इस वक्त न बुलाया करें। कहा क्या तुम जिन्नात भी गौस पाक का खिताब सुनते हो? तो कहते इंसानों से ज्यादा गौसे पाक के खिताब में जिन्नातों की तादाद होती है। अल्लाह अकबर। ये सरकार गौसियत माप का खिताब था और उनकी हौसला अफजाई की खातिर खुद हुजूर भी तशरीफ लाते थे। मैंने एक मर्तबा लोगों का, हुजूर भी आते थे, लोगों ने कहा ये क्या गुस्ताखी हो गई है कि हुजूर भी आएंगे उनका खिताब सुनने। मैंने कहा तुझे अकल ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं है कि गुस्ताखी क्या है। अरे नादान, ये जो सादात बैठे हैं, ये उलमा बैठे हैं, क्या ये मेरा खिताब इसलिए सुनने आए हैं कि मैं इनको सुधारूंगा, सुधरे हुए लोगों को सुधारूंगा, इनके इल्म में इजाफा करूंगा? नहीं। ये उलमा क्यों आते हैं? आदमी जब आयत पढ़ता है ना, मेरे जैसा तालिब इल्म, ये उलमा अंदाजा लगाते हैं कि आज सैयद का उन्वान क्या होगा, वो जान लेते हैं। पूरा सब वो ताने बाने उनकी नजर में होते हैं, मंतिक और फलसफे उनकी नजर। फिर ये क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं ताकि अमीनुल कादरी जैसे कम इल्म की तायीद कर दे कि हम इसकी तायीद कर रहे हैं बिला तमसील। ये मेरी कोई औकात नहीं, ये हमारी तायीद और हौसला अफजाई के लिए आते हैं, क्योंकि हम हैं छोटे और गौस पाक थे बहुत बड़े। तो उनके खिताब की तायीद को सनद अता करने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाया करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाया करते थे। मेरे इमाम कहते हैं अंबिया क्या खुद हुजूर आए, अंबिया क्या खुद हुजूर आए। वो तेरी वाज की महफिल है या गौस, आपकी वाज की महफिल ऐसी। और अल्लाह अकबर, मौला अली तशरीफ लाते हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। क्या वो महफिल रही होगी? सच कहना, बोलो तुम्हारे दिलों में कैसी गुदगुदी हो रही है? गौस पाक का जिक्र हो रहा है तो कैसे दिल की कलियां खिल रही है गौस पाक का। जिसके नाम में इतना असर है, उसके चेहरे में कितनी तासीर होगी, उसके रुखे पाक में कितनी तासीर होगी। क्या लगते होंगे गौसे आजम, क्या लगते थे पता है? हज़रत